केजी टू पीजी, इसका मतलब समझे आप? समझे केजी टू पीजी का मतलब क्या है? इसका मतलब केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ की सरकार मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया है, 14 लाख करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए, बीजेपी ने कौन सी स्टेट में, हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उनकी सरकार है, कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का? ये मुझे बता दो। आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा। और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो, उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है, 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। मोदी जी किसानों से कहते हैं, नहीं मैं तो आपके लिए फायदा करना चाहता हूं, मैं किसान बिल लाया हूं। सोचते हैं किसान को कोई समझ नहीं है। आप किसानों के जेब में से पैसा छीनने के लिए कानून लाए थे। केजी टू पीजी, इसका मतलब समझे आप? समझे केजी टू पीजी का मतलब क्या है? इसका मतलब केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ की सरकार मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। ये लोग, बीजेपी वाले लोग, स्कूल को, कॉलेज को, अस्पताल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जैसे बघेल जी ने अभी कहा, बचाने वाली सरकार या बेचने वाली सरकार? ये लोग अस्पतालों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को बेचते हैं, हम बचाते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के किसी भी युवा को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में आपकी शिक्षा होगी। भाइयों और बहनों, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, और शायद वो हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, हिंदुस्तान के प्रगति के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको हम जाति जनगणना कहते हैं, कास्ट सेंसस। सवाल यह है कि इस देश में हम जात की बात करते हैं, मगर किसी को नहीं मालूम कि कौन सी जात की कितनी आबादी है। कोई नहीं जानता। अगर मैं आपसे पूछूं, भाई हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे हजारों लोग हैं, आप जवाब नहीं दे पाओगे। चलो पूछता हूं, हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग के लोग कितने हैं? कोई बता सकता है? देखिए सन्नाटा छा गया, कोई नहीं जानता। मोदी जी 24 घंटा ओबीसी 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 करते रहते हैं, मगर इस देश को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, और आदिवासी के अंदर, दलित के अंदर अलग अलग कितनी जाति हैं और उनकी आबादी कितनी है। अब आप पूछोगे भैया इसकी क्या जरूरत है? बीजेपी के लोग कहते हैं भैया क्या जरूरत है, देश को क्यों पता लगे ओबीसी कितने हैं? मैं आपको बताता हूं। अगर हम भागीदारी की बात करते हैं, अगर हम देश की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो हमें पता लगाना पड़ेगा। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी सरकार, ओबीसी सरकार, ओबीसी सरकार, और हमारा हक 5%। ये किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? ये सवाल हिंदुस्तान के हर ओबीसी,
युवा को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। चलिए अब आदिवासियों की बात करते हैं। यहां आदिवासी हैं। भाई और बहनों, ओबीसी 5% निर्णय लेते हैं, आदिवासी कितना लेते हैं? आदिवासी युवा, आप अच्छी तरह सुनो। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो हिंदुस्तान के आदिवासी अफसर 100 में से 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। ओबीसी 5% और आदिवासी 0.1% निर्णय लेते हैं। और सुनना है तो दलित 1% निर्णय लेते हैं। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। हम जानना चाहते हैं कि इस देश में ओबीसी 5% निर्णय ले रहे हैं, उनकी आबादी क्या 5% है या 50%? और अगर 50% है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो हो रहा है वो सरासर अन्याय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग में कह रही है, मैं कह रहा हूं, बघेल जी कह रहे हैं, खारगे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनगणना की थी, जाति जनगणना की थी, आंकड़े आपके पास हैं मोदी जी, उनको आप पब्लिक कर दीजिए। देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को आप बता दीजिए उनकी आबादी कितनी है। डरने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी यहां आते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मगर यह नहीं कह सकते कि भैया मैं ओबीसी हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में मेरे जैसे ओबीसी कितने हैं। यह नरेंद्र मोदी की नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ओबीसी के लिए काम ही नहीं करते, वो अदानी जी के लिए काम करते हैं। और अगर उन्होंने कह दिया, गलती से भी कह दिया कि भैया जाति जनगणना होनी चाहिए, तो जो वो अदानी जी के जेब में डाल रहे हैं वो नहीं डाल पाएंगे। तो हमने तो निर्णय ले लिया है, जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी हम उसी दिन जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और यहां पे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो जाति का सेंसस उसी दिन छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में शुरू हो गया है, राजस्थान में शुरू हो गया है, यहां पे भी हम काम शुरू कर देंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता था। और जाति जनगणना के बाद पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए ऐतिहासिक काम शुरू हो पाएगा। आप सब यहां आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।